जय हिंद दोस्तों, डिफेंसली पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट टॉपिक जलमंडल का। तो जलमंडल है क्या, यहाँ पे जलमंडल के बारे में आप क्या जानेंगे, जलमंडल से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, उन सब का डील करेंगे आज के हम इस वीडियो में। ये वीडियो मेरे द्वारा प्रेजेंटेड होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा अर्थ है, यानी जो हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी पे आपका दो चीजें मिलेंगे, एक आपका मिलेगा जल और दूसरा मिलेगा आपको लैंड पार्ट, जिसको बोलेंगे स्थल। तो स्थल की बात करें तो ये 29% पूरा हमारे अर्थ का यही हिस्सा है। तो कितना बचेगा आपका, 71% जो होगा आपका वो जल होगा। इसी वजह से जल की वजह से जो हमारा अर्थ है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू प्लेनेट के रूप में जानते हैं, नीला ग्रह के रूप में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को आपका। तो जो सबसे पहले आपका ओशियंस के बारे में जानने से पहले आपको इसको मैप जान देखना होगा कि मैप क्या है। तो मैप आप देखेंगे पूरा, ये हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें दो चीजें आपको मेजर दिखाई दे रहा होगा। एक आपका व्हाइट पार्ट में दिखाई दे रहा होगा जो कि क्या है, आपका लैंड एरिया है, या तो आपके क्या है यहाँ पे ग्लेशियर्स है। या आपको ब्लू में दिखाई दे रहा होगा जो कि पूरा लिक्विड पार्ट है, जो कि क्या है आपका व्हाइट एरिया है, यानी ब्लू एरिया है या व्हाइट एरिया। तो जो आपका ये पार्ट है ये आपका स्थल है, और जो ये पार्ट है ब्लू ब्लू में, ये क्या है आपका वाटर है। तो टोटल वाटर को देखा जाए यहाँ पे तो कुछ हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो कुछ इसका नेम है, जैसे यहाँ पे पैसिफिक ओशन मिलेगा आपको, यहाँ इंडियन ओशन मिलेगा, यहाँ पे आपका अटलांटिक ओशन मिलेगा, यहाँ पे आपको आर्कटिक ओशन मिलेगा, और नीचे आपका साउदर्न ओशन मिलेगा। तो टोटल मेजर हम ओशियन की बात करें तो टोटल आपके 5 ओशियंस हैं जो पूरे वर्ल्ड को बांटे हैं, यानी 71% जो आपका वाटर का हिस्सा है वो इन 5 ओशियंस में ही है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे एक एक ओशियंस का। तो आपका पहला जो ओशियन होगा वो कौन सा होगा, आपका पैसिफिक ओशियन होगा। तो पैसिफिक ओशियन की बात करें आपका, तो पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है पूरे हमारे सभी ओशियंस में। यानी ओशियंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं यहाँ पे महासागर, जिसको बोलेंगे प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या आता है सबसे पहले यहाँ पे। तो क्वेश्चन आएगा प्रशांत महासागर का शेप कैसा है। तो आप इसे शेप देखोगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा अगर इसको मिला दे, नीचे आपका साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है, तो ये जो आपका शेप होगा, ये कौन सा शेप होगा आपका, ट्रेंगुलर आकार का होगा, यानी त्रिभुजाकार होगा। तो त्रिभुजाकार का जो शेप हमारा है वो प्रशांत महासागर का है। तो प्रशांत महासागर जो पूरे, जो हमने 71% का हिस्सा बताया था, पूरे अर्थ का माने तो टोटल 1/3 जो पार्ट है पूरे अर्थ का प्रशांत महासागर के पास है। यानी टोटल जो 51 करोड़ किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है उसका 1/3 आपका प्रशांत महासागर के पास ही है। ठीक है, प्रशांत महासागर बेसिकली देखा जाए यहाँ पे हमारे वर्ल्ड मैप के दो हिस्सों में डिवाइड है। यानी अगर पहले का मैप देखेंगे आप यहाँ पे, तो आपको दो साइड में दिखाई दे रहा होगा, एक आपका यहाँ पे प्रशांत ओशियन है और यहाँ पे आपका एक पैसिफिक ओशियन है। तो पूरे वर्ल्ड की अगर मैप में देखोगे तो ये ओपन करेंगे तो ये आपका एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, और इन्हीं दोनों को अगर यहाँ पे ऐड कर दे तो ये टोटल पार्ट आपका आ जाता है। तो प्रशांत महासागर किस किस से घिरा हुआ है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। तो इधर आपको मिलेगा नॉर्दर्न अमेरिका, इधर मिलेगा आपको साउथर्न अमेरिका, ये आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट होगा इधर आपका, और इधर आपका एशिया वाला पार्ट होगा। तो इन चारों से कवर जो आपका एरिया है वही आपका पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, जो कि पूरे अर्थ का 1/3 हिस्सा रखता है। मेजर इसमें हवाई जो आइलैंड है आपका वो अमेरिका का, इसी में कई सारे आइलैंड कंट्री मिलेंगे जो कि आपका पैसिफिक ओशियन में ही है। इसमें से मेजर आपका आता है कि जो 180 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड लाइन है वो बेरिंग स्ट्रेट से होकर ही जाता है, वो पैसिफिक ओशियन को ही, आप पैसिफिक ओशियन से ही ये काल्पनिक लाइन को खींचा गया है, जो टाइम जोन बताता है पूरे अर्थ का, जिससे क्रॉस करने पे 24 घंटे का गैप होता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को बात करेंगे अगली वीडियो में, जब आपको लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड कराऊंगा वहां पे इसका डील करूंगा। चलिए, तो प्रशांत महासागर से क्वेश्चन आपका यही बस बनेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरा जो ओशियन आपका होगा अटलांटिक ओशियन। ये मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो डिफेंसली के नाम से ही है, वहां से आप इन चीजों को पढ़ लेना। वैसे मैं आपको सारी चीजें बता दे रहा हूँ मैप में। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम अपने अटलांटिक ओशियन को, तो अटलांटिक ओशियन जो हमारा है उस वो आपका कुछ ऐसा है। ठीक है, तो क्वेश्चन यह बनता है कि एस आकार का, एस शेप का कौन सा ओशियन है। तो अटलांटिक ओशियन है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका नॉर्थ अटलांटिक, दूसरा आपका साउथ अटलांटिक। तो किस किस से कवर्ड है, तो आप देखोगे यहाँ पे इधर मिलेगा आपको नॉर्थ अमेरिका, इधर मिलेगा आपको साउथ अमेरिका, इधर आपको यूरोप मिलेगा, इधर आपको अफ्रीका मिलेगा। तो इससे जो कवर पार्ट है वो आपका कौन सा है, अटलांटिक ओशियन का है। तो इसके बारे में ये चीजें ध्यान रखेंगे। और इसी में आपको मिलेगा सार्गेसो सी, जो कि
स्थिर जल है हमारे अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। क्लियर है चीजें यहाँ पे, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है अटलांटिक ओशियन से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगला जो आपका ओशियन है वो आपका है इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन का शेप की बात करें तो आप शेप देखोगे यहाँ पे, वो शेप कुछ कुछ ऐसा है, ठीक है। यानी ऊपर से ये कवर्ड है, ऊपर से किसी ओशियन से नहीं मिला हुआ है और नीचे से ओपन है। यानी इस साइड में आपको अफ्रीका मिलेगा, इधर आपको मिलेगा एशिया और इधर आपके है ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से देखा जाए आपका, तो तीन ओर से घिरा हुआ जो पार्ट है वो इंडियन ओशियन का है, इसीलिए इसको बोलेंगे हाफ, ठीक है, सर्कल या सेमी सर्कल के रूप में इसको जानते हैं। यानी जो इसका शेप है वो सेमी सर्कल के रूप में है इंडियन ओशियन का। और इकलौता ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नेम पे है, यानी इंडिया का नाम पे आपका इंडियन ओशियन रखा गया। बाकी कोई भी आप ओशियन देखेंगे कोई भी किसी कंट्री के नाम पे नहीं है। और इसी चीज को लेकर जो चाइना है वो जेलस करता है कि इंडियन ओशियन का नाम चेंज करके इंडिया से हटाकर कोई और इसका नाम रखा जाए। और ये हमारे इंडिया के लिए सबसे गर्व की बात है कि हमारे नीचे वाला पार्ट हमारे ही नाम पर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा ओशियन होगा वो होगा आपका साउदर्न ओशियन। साउदर्न ओशियन बेसिकली जो ओशियन आपका है वो, जो ऊपर के तीन ओशियन है, यानी आपका यहाँ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडस ओशियन, ठीक है, या इंडियन ओशियन, और इधर आपका फिर पैसिफिक ओशियन है। तो ये तीनों ओशियन का जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला यही आपका कहलाता है साउदर्न ओशियन, क्योंकि ये कोई मेजर नहीं, क्योंकि ये तीनों से मिला हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम साउदर्न ओशियन के नाम से जानेंगे, यानी आपका दक्षिणी महासागर के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी महासागर। तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे, यहाँ पे महासागर के नाम से इसको जानते हैं। और ये इसी में आपका सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर मिलता है वो आपका अंटार्कटिका का ग्लेशियर है। और अंटार्कटिका में लगभग आपका 97% जो है आपका ग्लेशियर्स है, और मात्र 3% के आसपास क्या है, लिक्विड वाटर है। इस वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका अंटार्कटिका है। ये सोचो, यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई होती है वो 9 किलोमीटर से ऊपर आपकी होती है एक बर्फ की चौड़ाई, जो कि इस ग्लेशियर का रूप है। अगर ये पिघल गया तो जो भी आपका पूरे दुनिया का लैंड है वो डूब जाएगा। और यहीं पे देखोगे आप यहाँ पे, तो आपको पोलर बियर पाए जाते हैं। जैसे आपको एक पोलर बियर दिखाई दे रहा होगा, यही ग्लेशियर का रूप है जो आपका अंटार्कटिका में है। और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है पूरे अर्थ का, अंटार्कटिका में है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला आपका ओशियन कौन सा होगा, तो आर्कटिक ओशियन होगा, जो कि लास्ट वन ओशियन है इन पांचों में। तो जो ऊपर का पार्ट है, जैसे मैंने बताया था पैसिफिक ओशियन को, अटलांटिक ओशियन को, और यहाँ पे इधर पैसिफिक ओशियन का ऊपर का जो पार्ट जहाँ पे मिलता है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे आर्कटिक ओशियन, क्योंकि ये आर्कटिक रेखा के पास है। तो ऊपर का जो आपका ओशियन होगा इसका नाम है आर्कटिक ओशियन। नीचे का जो आपका होगा उसको कई बार अंटार्कटिका ओशियन भी बोल देंगे, जिसकी इसका नाम है साउदर्न ओशियन। क्लियर है चीजें, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ठीक है, पांच हमने देखा यहाँ पे महासागर है, बट कई बार सात महासागर का जिक्र होता है, सात समुद्र का जिक्र होता है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गए। तो ये सात कैसे हैं, तो बेसिकली इनके जस्ट मिड में से ही एक लाइन गई है यहाँ पे, और इस लाइन की वजह से पूरे अर्थ दो इक्वल पार्ट में बढ़ जाते हैं। और इक्वल पार्ट में बढ़ने की वजह से जो पैसिफिक ओशियन है ये नॉर्थ पैसिफिक हो जाता है, यानी नॉर्थ प्रशांत महासागर, और ये साउथ यानी दक्षिण प्रशांत महासागर हो जाता है। सेम आपका अटलांटिक भी दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, और दूसरा आपका साउथ अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखेंगे आपका कि चार ये हो गए, पांचवा ये है आपका, छठा इंडियन ओशियन है, और सातवां आपका आर्कटिक ओशियन है। इस तरीके से टोटल हम देखा जाए तो सात समुद्र हो जाते हैं, जिसको हम सात समुद्र के रूप में जानते हैं इन सभी ओशियन को। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सात आपके क्या है, ओशियंस है, जिसको हम पांच ओशियंस के रूप में भी जानते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कि इनलैंड सी किसको बोलते हैं, तो इनलैंड सी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा आपके लिए है, क्योंकि इसको बोलेंगे आंतरिक महासागर या आंतरिक सागर, ठीक है, आंतरिक सागर के रूप में जानते हैं इसको। और ये पूरे दुनिया में आपको यहाँ पांच मिलेंगे, जो कि किसी न किसी चीज से यूनिक रूप में है, यानी या तो वो साइज में बड़े हैं या किसी पर्टिकुलर चीज के लिए उनकी खासियत है। तो इनको दर्जा मिला है सी का, यानी समुद्र का। तो समुद्र छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैस्पियन सी का,
ठीक है, यानी कैस्पियन सागर का। तो कैस्पियन सागर जो है आपका है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनल क्या है, सी है, या इसको हम बोलेंगे आपका लेक। ये सबसे बड़ा लेक है। लेक का मतलब क्या होता है कि जिस किसी भी अ, पानी का पार्ट कोई भी टच ना करता हो समुद्र से, उसी को हम लेक बोलते हैं। लेक छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, जिसको हम हिंदी में झील बोलते हैं। तो ये कैस्पियन झील है जो सबसे बड़ा है दुनिया में, ये झील। तो इससे कुछ कंट्री टच करते हैं। क्वेश्चन से यहाँ बनता है कि इसमें से कौन सा कंट्री कैस्पियन सागर से टच नहीं करता है। तो सबसे ऊपर देखेंगे आप, कजाकिस्तान टच करता है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान टच करता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नीचे ईरान टच करता है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा छोटा सा हिस्सा अजरबैजान, यहाँ से टच करेगा। फिर यहाँ से रसिया टच करेगा। तो ये जो आपके कंट्री हैं, वो कंट्री टच करते हैं बाउंड्री किसके साथ, कैस्पियन सी के साथ। तो ये पांचों के पांचों आपको याद रखना है। 5 कंट्री टच करते हैं कैस्पियन सी के साथ, और कैस्पियन सी दुनिया का सबसे बड़ा झील है इंटरनल, ठीक है। चलो, इंटरनल झील होता है, वैसे एक्सटर्नल नहीं होता। एक्सटर्नल आपका समुद्र बन जाएगा तो पानी टच हुआ हमारे महासागर में कहीं से भी। जो उसके बाद दूसरा आता है अरल सी। अरल सी बेसिकली आपका उज्बेकिस्तान और आपका कजाकिस्तान के बाउंड्री पे है। यानी ये सूख रहा है धीरे धीरे, इसमें से बहुत ज्यादा मात्रा खत्म हो चुका है। ये आपको मिलेगा अरल सी। ये सूख कर आपका बहुत कम हो गया, और बीच से ही इनकी बाउंड्री जाती है दोनों देशों की। आपका किससे किससे, आपका कजाकिस्तान का और आपका उज्बेकिस्तान का। और ये टोटल आप पूरा मिलेगा आपको अरल से, जिसमें से कुछ ही हिस्सा पानी का, ये पानी का मात्र यही हिस्सा है। बाकी जो भी आपका ये लाइट दिख रहा है यहाँ पे ब्लू में, ये पानी सूख चुका है अरल सी का, ठीक है। यानी लगभग आपका 80% से ऊपर पानी सूख चुका है अरल सी का। तो दुनिया में सबसे तेज सूखने वाला जो झील है, वो आपका अरल झील ही है, जो कि आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में स्टे कर रहा है अभी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद बात करेंगे सल्टोना सी का। तो सल्टोना सी क्या कहता है आपका, तो सबसे पहले लोकेशन इसका पूछता है, लोकेशन कहाँ पे है। तो लोकेशन आपका अगर देखेंगे सेल्टोना सी या सेल्टोन सी का, तो ये कैलिफोर्निया स्टेट में। कैलिफोर्निया स्टेट आपको पता है यूएसए का स्टेट है, ठीक है। और इसी स्टेट का जो आपका कैपिटल आपका है लॉस एंजलिस है, ठीक है। जो दुनिया का सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यहाँ पे पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग आपके लोग रहते हैं लॉस एंजलिस में। क्योंकि सारी के सारी जितने भी आपके यहाँ पे कंपनियां हैं, वो सारी कंपनियां यहीं पे हैं। मेजर आपकी टेलीकॉम वाले, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे यूट्यूब हो, या माइक्रोसॉफ्ट हो, जितनी कंपनियां अमेरिका की हैं, सारी लॉस एंजलिस में है। और लॉस एंजलिस को ही बोलेंगे आपका हॉलीवुड सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टे करता है सेल्टोना सी। और ये भी आपका एक इंटरनल लेक है, मेक्सिको के जस्ट बाउंड्री पे आपको यहाँ दिखाई देगा एक लेक, और इसी का नाम है आपका सेल्टोन लेक या सेल्टोना सी, ठीक है। चलो, चौथा आपका इंपॉर्टेंट आपका है डेड सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, जिसको बोलेंगे मृत सागर, ठीक है। मृत सागर। अब मृत सागर सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, किस किस बाउंड्री के साथ आपका किस किस देशों के साथ बाउंड्री टच होता है। तो आपको मिलेगा डेड सी यहाँ पे, जिसके इस साइड में मिलेगा आपको इजराइल, दूसरा में मिलेगा आपको जॉर्डन। इसके साथ ही आपका फिलिस्तीन के साथ बॉर्डर शेयर करेगा, जिसका नाम है बैंक, वेस्ट बैंक। तो 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर होता है। वैसे फिलिस्तीन को कई सारे देश इसको देश का दर्जा नहीं दिए हैं, और इजराइल को दिए हैं। तो सेम इजराइल का सबसे ज्यादा यहाँ पे आपका पकड़ मजबूत हो गया है। अभी हमास का चल रहा है वहां पे मुद्दा, एक बार न्यूज में आप देखते रहे यहाँ पे कि इजराइल किसके साथ बाउंड्री शेयर करेगा। तो इधर आपको मिलेगा आपका भूमध्य सागर, इधर जॉर्डन है, इधर इजिप्ट है, इधर आपका सीरिया है। तो इनके साथ बाउंड्री शेयर करता है आपका इजराइल, ठीक है। चलो, तो यहाँ मिलेगा आपको डेड सी। डेड सी की खासियत क्या है कि इसका डेंसिटी इतना कम है कि कुछ चीज इसमें डाल दोगे तो जीवित नहीं होगा। यानी खुद लोग जाते हैं नहाने के लिए, तो यहाँ पे तैरते हैं, जैसे आपका गुब्बारा तैरता है पानी वगैरह में, हवा में, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे तैरते हैं लोग यहाँ पे डेड सी में, क्योंकि डेंसिटी बहुत यहाँ पे क्या है, पानी से लो है। तो यहाँ पे अगर 1 लीटर यहाँ पे अगर हम निकाले यहाँ पे पानी, तो लगभग आपका 330 ग्राम के आसपास यहाँ पे क्या मिलता है, नमक मिलता है। तो नमक की मात्रा ज्यादा होने से इसकी डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। क्लियर चीजें। तो डेड सी के बारे में याद रखेंगे। ये प्राचीन काल में जो स्किन का डिजीज होता था, इसमें नहाने से वो खत्म हो जाता था, जैसे आपका कुष्ठ रोग हो गया। तो प्राचीन काल में इसको वैद्य लोग यूज करते थे अपने इलाज में। तो इस तरीके से इसका पानी भी बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है डेड सी का यहाँ पे। और पूरे अर्थ का जो सबसे निचला पार्ट है लैंड का, बात करें हम लैंड का, तो ये गहरी बिंदु आपका डेड सी है। मतलब डेड सी ऐसा है कि अगर हम मेटेरियल से अगर पानी इसमें आ जाता है, तो फिर ये बाहर निकल नहीं पाएगा समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र से नीचे आपका है डेड सी, ठीक है। चलो, पांचवा यहाँ पे आता है ब्लैक सी। ब्लैक सी जिसको बोलेंगे काला समुद्र या ब्लैक समुद्र। तो ब्लैक सी आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लैक सी
क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि किस-किस देशों के साथ यहाँ पे बाउंड्री शेयर होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऊपर इसका जस्ट मिलेगा यूक्रेन, इधर मिलेगा आपको रसिया, ठीक है? इधर मिलेगा आपको टर्की, इधर मिलेगा आपको जॉर्जिया, इधर मिलेगा आपको रोमानिया, ठीक है? तो इन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है ब्लैक सी, और ब्लैक सी में ही एक आपको यहाँ पे मिलेगा आइलैंड, और इस आइलैंड को कब्जे जमा लिया था रसिया ने 2014 में। ठीक है, तो इसी आइलैंड की वजह से रसिया को G8 से निकाल दिया गया और G7 फिर से आपका बन गया। G7 जो ग्रुप है आपका, ग्रुप ऑफ 7, जिसमें 7 पावरफुल कंट्री के यूरोप और अमेरिका को मिलाकर। ठीक है, चलो तो ये ध्यान रखें कि यहाँ पे ब्लैक सी लोकेट करता है। क्वेश्चन बनेगा इसके जस्ट आसपास की कौन कौन सी कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर होता है ब्लैक सी का, और इसी तरीके से बाकी का बाउंड्री आप ध्यान रखेंगे। तो ज्योग्राफी में यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है कई बार यहाँ पे। तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत क्लियर हो गया होगा, और मैप आप एक बार जरूर देख लेंगे। अब तो ऑप्शन आपका आ चुका है गूगल अर्थ का भी, तो गूगल अर्थ से भी आप इस लोकेशन को डाल के देख सकते हैं कि लोकेशन कैसा दिख रहा है। जैसे डेड सी को आपको देखना होगा, डेड सी डालेंगे, डेड सी ऑन गूगल अर्थ, तो आपको गूगल अर्थ दिखाएगा बिल्कुल वहां पे लाइव। लाइव तो नहीं होता है खैर, बट वैसे फील होता है कि वहां पे लाइव दिखा रहा है यहाँ पे अपने जो सैटेलाइट से, उसके थ्रू सैटेलाइट इमेज डेड सी का, कि डेड सी के आसपास क्या सी कैसी नेचर है, क्या क्या है चीजें, सब कुछ दिखाएगा आपको। बिल्कुल लगेगा रियल में हम देख पा रहे हैं ऊपर से कैमरे से। तो ये 5 सी आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं यहाँ पे। तो ये पांचों आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैंने 7 आपको बात किया था सी का। तो इस तरीके से टोटल आपका हाइड्रोस्फीयर हमारे अर्थ पे है, जिसको बोलेंगे जल मंडल, और जल मंडल में केवल जल आते हैं, ये आपको मैंने शेयर बता दिया था। ठीक है, चलिए तो इसी तरह से वीडियो पे बने रहें, और वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करना है यहाँ पे। बाकी जो भी डाउट्स होगा तो आप इसे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख देना, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा जो भी आपका डाउट होगा वो। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।